नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको तो मालूम है कि हर जगह जो है वो G20 हो रहा था पिछले 10 दिन से। लेकिन इसी के बीच में जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश के जो मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं या एक्स चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। और चंद्रबाबू नायडू को जो है वो मल्टी करोड़ कॉर्पोरेशन केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया है 14 दिन के लिए। ठीक है। और अब आइए जानते हैं कि मल्टी करोड़ कॉर्पोरेशन केस आखिर है क्या और इनको इनका गिरफ्तार करने का पूरा मामला क्या है, इसको जो है वो विस्तार रूप में जानते हैं। आइए और इस वीडियो की जो है वो एनालिसिस करते हैं। तो आपसे एक ही आग्रह है कि आप जो है अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए जो हमारे फॉर्मल सीएम है, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उनको 14 दिन के लिए जो है वो जुडिशियल कस्टडी के लिए जो है वो भेज दिया गया है। आपको मालूम होगा कि जब भी किसी का गिरफ्तारी होती है जो 24 घंटे के अंदर उनको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना होता है। उनको भी जो है वो 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और 10 तारीख को जो है वो उनको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया गया। तो जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने 14 दिन का मतलब जुडिशियल कस्टडी में जो है वो उनको सौंप दिया है। किस जुर्म के लिए? तो जुर्म उनका है जो है वो मल्टी करोड़ कॉर्पोरेशन केस के जुर्म में जो है वो उनको जो है वो सौंप दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। अब जैसे ही कोर्ट ने ये डिसीजन लिया तो उनकी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। उनके भी जो तेलुगु देशम पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनको भी जो है वो हाउस अरेस्टेड कर दिया गया है। हाउस अरेस्टेड मतलब घर में ही जो है वो बंद कर दिया गया और बाहर से जो है वो पुलिस की कस्टडी है। ठीक है। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन पर नॉन बेलेबल चार्ज लगाए गए हैं। नॉन बेलेबल चार्ज जैसे कि आईपीसी की धारा 120, 167, 166, आईपीसी धारा 166, 148, 465, 468, 409, 201, 169, ये सब जितनी भी धाराएं हैं सब जो है वो चंद्रबाबू नायडू पे जो है वो लगाई गई हैं। और जो है वो एक चीज लगाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट 1988। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है वो इन पे जो है वो लगाया गया है चंद्रबाबू नायडू पे। ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको जो है वो राजा मुंद्री सेंट्रल जेल के अंदर जो है वो बंद किया गया है। ठीक है। ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो अरेस्ट होने से पहले ही जो है वो बोल रहे थे कि मुझे जो है वो आज या कल में जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा और बोल रहे थे उन पे जो है वो अटैक हो सकता है, फिर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो वो अटैक बोल रहे थे जो कि विचार की बात है। ठीक है। अब हम देखें तो उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है मल्टी करोड़ स्कैम के चलते। अब देखिएगा मल्टी करोड़ स्कैम क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में समझाता हूं। अब देखिए, आपको याद है कि 2014 में जो है वो आंध्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए थे। और उस समय जो सरकार जीती थी 2014 में वो थी जो है वो इनकी सरकार। ठीक है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार टीडीपी। ठीक है। अब उनको जो है वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो है वो एक कोर्स लॉन्च किया, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लाया। ठीक है। इस क्या लाया? स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब इस कॉर्पोरेशन के अंदर में क्या होता था कि स्किल डेवलप की जाती थी यूथ और पूरा आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत जगह पर जो है वो ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो है ये किया जाएगा कि बच्चों का जो है वो मतलब स्किल डेवलप किया जाएगा। इसका एम था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है, जो बेरोजगार जो यूथ है, उसका जो है वो स्किल सिखाया जाए और उसकी जो है वो नौकरी लग जाए। काफी ज्यादा स्किल्स का जो है वो मतलब लेसन सिखाया जाए। ठीक है। अब इस कॉर्पोरेशन के अंदर सभी जितने भी एजुकेशन कोर्स थे उनको मिलाकर एक कोर्स बनाया गया इसमें, और उसको जो है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखाने के लिए जो है वो बोला गया। और उससे बोला गया कि स्टूडेंट्स जो है वो इस कोर्स को सीख के स्किल डेवलप करेंगे और उनको जो है वो नौकरी पाने में जो है वो आसानी होगी। इसी चीज को देखते हुए नायडू सरकार ने जो है वो एक कंपनी के साथ जो है वो एमओयू साइन कर लिया। अब एमओयू क्या होता है? तो एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो एमओयू उन्होंने जो है वो साइन कर लिया। उस कंपनी का नाम था साइमंस इंडिया। साइमंस इंडिया के साथ जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो ये एमओयू को जो है वो साइन कर लिया। अब इस साइमन इंडिया के साथ जो है वो साइन हो गया क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो है वो कॉर्पोरेशंस को जो है वो रन करवाना था। साइमन इंडिया ने जो है वो साइमन इंडिया को मतलब बोला गया कि टोटल जो है वो आप 6 कॉर्पोरेशन को जो है वो मतलब 6 कॉर्पोरेशन का ऑफिस जो है वो खोल के दीजिए।
मतलब 6 ऑफिस खोल के दीजिए, ठीक है, 6 ऑफिस जो है वो खोल के दीजिए। अगर हम बात करें एमयू में तो टोटल कॉस्ट की बात की गई थी 3356, मतलब 3356 करोड़ की जो है ये बात की गई थी कि इसमें जो है वो टोटल खर्चा आएगा इसको बनाने में, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसमें ये जो एग्रीमेंट था उसके बाद उसमें बोला गया कि 10% पैसा जो है वो ग्रांट इन एड में जो है वो केवल राज्य सरकार देगी। मतलब आप ये समझिए कि 3356 करोड़ का एग्रीमेंट है, उसमें से केवल 300 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट देगी और बाकी का जो पैसा है वो साइमन कमीशन देगा। मतलब 3356 करोड़ का जो एग्रीमेंट है उसमें से 300 करोड़ रुपए जो है केवल गवर्नमेंट देगी, बाकी का पैसा जो है वो कंपनी देगी, ठीक है। अब बता दूं कि 19 जनवरी 2015 उस दिन चंद्रबाबू नायडू ने 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो पूरे जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो खोल दिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि नायडू जी की गवर्नमेंट गिर जाती है और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है 2021 में, वो जो है वो यस जगन मोहन रेड्डी की होती है। फिर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की असेंबली में बताया कि जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स था वो जो है वो एक जो है वो स्कैम था, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके उसका जो मेन लीडर था, उसके जो उस कोर्स के मतलब पूरे कंट्रोल करने वाले जो मेन नेता थे वो नायडू जी ही थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा पैसे का जो है वो घोटाला किया है और कई करोड़ रुपए जो है वो स्कैम किए हैं। अब देखिए देखिए क्या होता है कि जैसे जो है वो मतलब कि केंद्र लेवल पे जो है वो जांच करती है वो होती है सीबीआई, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे वही चीज को जो है वो करती है उसको बोलते हैं हम लोग सीआईडी। सीआईडी एक फेमस सीरियल भी निकला था। तो सीआईडी का जो फुल फॉर्म होता है, वो जो सीआईडी होती है उसका जो है वो फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो सीआईडी है वहां उस पे जो है वो उसने जो है वो केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, उस चीज को जो है वो शुरू किया, और उस केस के लिए जो है वो एफआईआर जो है वो 9 दिसंबर 2021 को जो है वो लगाई गई थी। टीडीपी के जो नेता हैं नायडू जी, उनके खिलाफ जो है ये जो एफआईआर है वो 6 दिसंबर 2021 को जो है वो जो अपोजिशन पार्टी है, जो रेड्डी जी की पार्टी है, उन्होंने ये जो है ये एफआईआर को करवाया था, ठीक है। अब सीआईडी ने जो है वो इन पे जो है नायडू जी पे जो है वो छापा मारना शुरू किया, और उन्होंने जो है वो जब छापा मारा तो उनका जो जब सीआईडी ने छापा मारा तो उनको जो है वो बहुत सारे सबूत मिले। तो उन्होंने सीआईडी ने जो है वो नायडू पर एलिगेशन लगाया, नायडू जी पर, कि जब एमओयू साइन किया गया था तो साइमन के साथ, साइमन इंडिया जो थी ना उसके साथ एमओयू साइन किया गया था कि नहीं, उसमें जो है उन्होंने बोला कि मात्र 3 महीने में 371 करोड़ साइमन इंडिया को जो है वो ट्रांसफर किए गए। मात्र 3 महीने में 371 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं इनको। अब बोलिएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है कि 371 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो साइमन इंडिया उस समय 3 महीने तक एक भी पैसा जो है वो उस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ये पैसे को जो है वो ट्रांसफर कर दिया था, वो भी जो है वो 371 करोड़, जबकि साइमन इंडिया ने एक भी पैसा को जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया था। सीआईडी ने जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ये भी बताया कि 130 करोड़ जो रुपए हैं उसमें से 371 करोड़ में से 130 करोड़ रुपए जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मेन में खर्चा हुए हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किए गए हैं। और लेकिन जो बाकी के पैसे हैं 241 करोड़ उसको जो है वो मार लिया गया है, ठीक है, उस पैसा को मार लिया गया। अब वो जो 241 करोड़ है उसको जो है वो 5 टेक कंपनियों को जो है, टेक कंपनी जो थी 5, उनको जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया, और बोला गया कि उनसे बोला गया कि आप जो है आप बोलिएगा कि वो जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो जो है उसमें जो है हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब जो है वो उनको बेच दिया, और उसमें जो है 271 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा हो गया। टेक कंपनियों से ये बोला गया, बोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, मतलब नायडू जी ने बोला, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये चीजें जो है वो नहीं दी गई थी, ये मतलब कंप्यूटर नहीं लगाया था, सॉफ्टवेयर नहीं लगाया गया था। वहां पे क्या किया गया था कि वहां पे जो है वो फेक बिल बना दिया गया था। सीआईडी जब इस पूरे मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसने जो है वो एक चीज देखा कि ये जो पूरे डॉक्यूमेंट थे स्किल डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर, उसमें जो है वो ना फाइनेंस डिपार्टमेंट का साइन था, ना चीफ सेक्रेटरी का साइन था, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साइन था। क्योंकि अगर आपको किसी से फंडिंग करनी है गवर्नमेंट से तो आपको जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का साइन लेना होगा। अगर आपको किसी टेंडर को पास करना है तो आपको जो है वो चीफ सेक्रेटरी का साइन लेना होगा। तो ये सब साइन जो है वो कहीं नहीं था। सीआईडी ने ये भी बोला कि इसके जितने भी ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट जो दिखाए जा रहे थे उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने का जो है वो प्रयास, काफी ज्यादा जो है वो प्रयास किया गया।
और सीआईडी ने ये पूरा मामला को जो है वो पूरा मामला का जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान को जो करने वाले हैं उनको जो है वो चंद्रबाबू नायडू को बताया और इस स्कीम को जो है वो फर्जी बताया। स्कीम लेना, फंड रेज करना और पैसे ट्रांसफर करना, ये सब जो है वो नायडू का जो है वो मास्टर प्लान बताया, ठीक है। इसीलिए उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। इसी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक का जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो लॉस हुआ। ये सब जितना पैसा था, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? जब कोई टैक्स देता है तब जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो ये सब जितने पैसे थे वो सब जो है वो पब्लिक के थे और पब्लिक के पैसे जो है वो इन्होंने मार लिए। अब देखिए ये सब मास्टर प्लान के कारण चंद्रबाबू नायडू को जो है वो इसी वजह से सीआईडी ने जो है वो उन्होंने बोला कि मैं जो है वो इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो है वो रखूंगा। सीआईडी ने ये बात बोला कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मैं इनको रखूंगा। अब इनको जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो जुडिशियल कस्टडी में जो है वो रखा गया है। मतलब 9 तारीख को जो है वो ये अरेस्ट हुए थे और 23 तारीख तक के लिए, 23 सितंबर 2023 तक के लिए जो है वो इनको जो है वो कस्टडी में रखा गया है। फिर जो है जब पूरा पूछताछ हो जाएगा फिर जो है वो इनकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अब नेताजी का जब छुड़ाई होगा, छूट जाएंगे, देखते हैं कैसे छूटते हैं, क्योंकि नेता है तो जाहिर सी बात है कि छूट जाएंगे। लेकिन ये जो नेता ने काम किया ना, ये ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। माँ कसम बता रहा हूँ, ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। ये जो काम है ना यार, बहुत फालतू काम है यार। जनता का पैसा लेके यार तुम घपला कर देते हो, हाँ, गलत काम है कि नहीं? ये सब नेता लोग को नहीं समझ में आता है कि गरीब यार, तुम उस पैसे को अगर गरीब में वो जो तुम स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लेके आया था, उसी कोर्स, वो जो कोर्स फर्जी तुम कोर्स लेके आया था, तुम गवर्नमेंट से फंड ले लेता यार, तो वो गरीब को पैसा दे देता, तो गरीब जो है वो कुछ दिन तक खाना खाता है। यार मैं देखता हूँ यार कि गरीब, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कभी कभी कि गरीब लोग जो है वो भूखे सूझ जाते हैं और नेता लोग जो है वो काफ़ी ऐशो आराम से, ये देखिए चंद्रबाबू नायडू का कांड, ये कितना जो है वो ऐशो आराम से सो रहे हैं। लेकिन हमारे जो गरीब हैं, गरीब का कोई नहीं सोचता है, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार जो है वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। और सरकार ऐसे ही पैसे मारते जा रही है। तो ऐसे आदमी को कृपया जो है वो सोच समझ के वोट दें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि चंद्रबाबू नायडू के टाइप आदमी को जो है वो कृपया वोट ना दिया जाए, मेरी ये हार्दिक इच्छा है। और इतना ही कह के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे। और अगर आपको वीडियो कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप जो है वो इसको फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।